हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? फ्रेंड्स, आज पहला दिन मंडे 9 तारीख का। आई होप ये अच्छा रहा होगा आप लोगों के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे ओवरऑल मार्केट के ऊपर कि अब नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है, क्योंकि जो हमने फ्राइडे को अपडेट दिया था वो तो सिंपल इजराइल और अपना फिलिस्तीन का जो वॉर हुआ है इससे पहले की ये न्यूज़ है जो हमने दी थी आपको, अपडेट दिया था जो। अब ये सिनेरियो थोड़ा बदल गया है। अब हमको नया अपडेट आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये नया एक पिक्चर सामने आ गई है वॉर की। तो इसमें क्या सिनेरियो अब नेक्स्ट मार्केट के लिए रहेगा उस पर हम डिस्कस करेंगे। और आज डिस्कस कर लेते कि हमने आज क्या किया मार्केट में लेकर के और आगे क्या रहेगा। चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं निफ्टी बैंक का डेली चार्ट पे क्या ये एनालिसिस लग रहा है। ओके, ये अभी तक का जो हाई है इसका, अगर मैं देखूं पिछले 2-3 महीने का, तो उसमें 46,000 का इसका एक 46,300 200 के आसपास का एक इसका एक हाई है। ठीक है, जो जून जुलाई से लेकर के सितंबर तक के बीच का जो हाई है। अगर आप देखेंगे ये जो गैप है 26 जून के बाद जो सडनली गैप एक आया ऊपर का, कितने पॉइंट का है ये? अगर मैं देखूं 43,700 से लेकर के 45,700, यानी मोटा मोटा 2,000 पॉइंट का, 2,000 पॉइंट का जो गैप है ये, इसको फिल करने के लिए मार्केट बार बार नीचे आने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बार बार कोशिश कर रहा है। बाजार यहीं से टर्न अराउंड हुआ था, अगर आपको याद होगा, इसी रेंज से एक ब्रेकआउट मार्केट के अंदर आया था। जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं पिछले 2-3 महीने से, उनको मालूम होगा कि यहीं से मैंने बाय रिकमेंडेशन दिया था और स्ट्रांगली बाय कहा था। उसमें ये भी मेंशन किया था कि डोंट ट्राई टू बाय पुट ऑप्शन इस लेवल पर। तो रेगुलरली हम बाय कर रहे थे। अब इसके बाद आपने देखा होगा ये गैप फिल करने के लिए नीचे आया, देखिए तुरंत आ गया 17 अगस्त को। यहां कब बढ़ा? जून जुलाई अगस्त, यहां नीचे आ गया उसके बाद फिल करने के लिए। फिर यहां कंसोलिडेट किया, फिर एक बार एक स्पाइक आया ऊपर को लेके, अगेन हाई की तरफ गया, हाई को ब्रेक नहीं किया, सडनली गैप हुआ डाउन, फिर एक कंसोलिडेट किया यहां पर। अब मार्केट कंडीशन यहां पर थोड़ी सी वॉर की वजह से खराब हो गई है। अब एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर 43,800, जो मेरा बार बार मैं बोल रहा हूं, कई दिनों से बोल रहा हूं, कई महीनों से बोल रहा हूं, ये लेवल बहुत ही स्ट्रांग लेवल है। अगर ये क्रॉस कर जाता है, नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है इसको, तो हम 42,500 इमीडिएटली आ जाएंगे। हमको कोई रोक नहीं सकता, नो वन कैन स्टॉप, कोई रोक ही नहीं पाएगा। ठीक है, आज भी आप लोगों ने देखा होगा जो हम ओपन हुए और नीचे आए हम, अगर मैं इसको 5 मिनट की कैंडल में देखूंगा, हम नीचे आए, बट एक सडनली वहां से एक रिकवरी आ गई मार्केट के अंदर। अब देखें ना, ये हम यहां ओपन हुए, नीचे आए, कहां तक आए? 43,800 तक आए, डॉट, जहां हमारा सपोर्ट जोन था, जिसको हम बार बार मेंशन कर रहे हैं, जिस सपोर्ट जोन को। यहां पर जिन लोगों ने शॉर्ट किया वो ट्रैप हो गए, क्योंकि यहां पर ऐसा इंडिकेट कर रहा था कि मार्केट एक बार ओवरऑल वर्ल्ड वाइड मार्केट को देखते हुए कि भाई एक बार ये लेवल ब्रेक कर देगा, बट ऐसा नहीं हुआ। यहां पर एक हैम्बर बना, हैम्बर मार्केट को सीधा ऊपर लेके चला गया। देखिए लास्ट मोमेंट बना हैम्बर यहां पर 9:25 पर, ये हैम्बर मार्केट को सीधा ऊपर लेके चला गया। उसके बाद कंसोलिडेट किया मार्केट ने, फिर नीचे लो लगाया, तो एक पूरे दिन चलता रहा। ठीक है, लास्ट में क्लोजिंग आई है 43,868 की, जो बहुत ही एक मैं कहूंगा क्रिशियल सपोर्ट है यहां पर, जहां मार्केट बंद हुआ है। इसको एटलीस्ट 43,900 से ऊपर क्लोज होना था, जो नहीं हुआ, तो डेंजर साइन है। अगर हम कल 43,600 को ब्रेक कर देते हैं तो हम बहुत वीक जोन में चले जाएंगे। ठीक है, मैं ग्लोबल मार्केट को बाद में डिस्कस करूंगा, पहले मैं चार्टिंग को डिस्कस कर लेता हूं। 43,600 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो हम बहुत डीप करेक्शन की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम 40 अगर मैं ऊपर लेवल की बात करूं तो 43,900, 44,000, अगर 44,150 जो लेवल है इसका, अगर मैं इसको हम ब्रेक कर जाते हैं ऊपर के लिए, 44,250 के आसपास का लेवल, ये लेवल जो है आपका यहाँ का लेवल, अगर हम ब्रेक कर जाते हैं ऊपर के लिए, तो हम फिर एक रेजिस्टेंस क्रॉस करने के बाद अगेन 45,000 की तरफ जाएंगे। फिलहाल अभी सिनेरियो ऊपर जाने का नहीं लग रहा है, जो एटलीस्ट 2-3 दिन जब तक मार्केट कूल नहीं हो जाता। ठीक है, अभी एक पैनिक सिचुएशन के अंदर है,
क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, नेचुरल गैस बढ़ रहा है, सारे कमोडिटीज मार्केट में आग लगी हुई है, ठीक है, क्रूड बॉइलिंग कंडीशन के अंदर है। तो फिलहाल अभी ऐसा सिनेरियो नहीं है कि हम बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो जाएंगे और हम ऊपर भाग जाएंगे। तो फिलहाल चिंता करनी है डाउन ट्रेंड की। जो मेरा टारगेट है 42,500 का, वो पेंडिंग है, उसको आना है। उसको आने के लिए एक बार मार्केट को ऐसा सिनेरियो तैयार करना पड़ेगा कि मार्केट नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी 50 में क्या रहा, अगर हम बात करें डेली चार्ट के सबसे पहले, तो डेली चार्ट में हम देखेंगे एक ट्रेंड अप मूवमेंट का है रहा है, ठीक है। ये देखिए चार्ट अब, अगर हम बात करते हैं, यहां से बात कर लेते हैं हम जून से, जैसे हमने बैंक निफ्टी का चार्ट देखा था, इसी लेवल से एक सडन स्पाइक मार्केट के अंदर आया, उसके बाद फिर नीचे मार्केट आया, कंसोलिडेट किया। मैं डेली चार्ट की बात कर रहा हूँ। फिर हम ऊपर गए, फिर हम नीचे आए। यहाँ पर हम थोड़ा सा किस कंडीशन में है, 19,500 के आसपास खड़े हैं, ठीक है। तो मेरा टारगेट है 19,000 का टारगेट है, पहले 19,250 के आसपास का एक बार टच करेगा। अगर हम बात करें इसका, तो ये अभी सपोर्ट जोन पे खड़ा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ब्रेक किया बट वापस ऊपर चला गया, ठीक है। 340 का लो लगाया, 19,340 तरीके से। तो ये था कि ये लेवल ब्रेक कर चुका था 370 का, ठीक है। लेकिन मार्केट ने वापस एक वैल्यू बाइंग दिखाई, रिकवरी दिखाई, जो ओवरऑल वर्ल्ड वाइड मार्केट के अंदर रिकवरी आई सुबह सुबह। जो क्रूड ऑयल गैप डाउन ओपन हुआ था बहुत बुरे तरीके से, तो उसमें रिकवरी आई। उसी का कारण था कि हम लोग 19,340 से लेकर के वापस रिकवर कर गए 19,550 के आसपास, ठीक है। 19,500 के लिए हम चले गए, इवन 19,500 के आसपास, 550 के आसपास हम चले गए, ठीक है। 600 को टच नहीं किया हम लोगों ने, क्योंकि अगर 600 टच कर जाता तो और हम ऊपर की तरफ चले जाते, जो यहाँ पर इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस था। अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, हम 19,450 को अगर ब्रेक कर जाते हैं अगेन, तो हम 19,300 की तरफ आएंगे। और 19,550 के ऊपर हम ट्रेड करते हैं निफ्टी स्पॉट फ्यूचर, तो हम अगेन 19,600 की तरफ जाएंगे। जो हमको जाना है, जो हमारा हाई, जहां से हम गिरना शुरू हुए, वो लेवल था 20,200 के आसपास का, ठीक है। और जहां हमको जाना है वो लेवल कौन सा है, 19,250 का पहला लेवल है, ये लेवल है, ठीक है। ये कब का लो है, 8 सितंबर का। तो यहां हम आएंगे एक बार, उसके बाद हमारा टारगेट होगा नीचे वाला, कौन सा, 18,600। कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम ट्रेडर हैं, तो डे चार्ट के हिसाब से काम करेंगे, डेली के इंडिकेटर्स को देखेंगे, उसके बिहेवियर को समझेंगे, मार्केट एनालिसिस करेंगे, मार्केट साइकोलॉजी को देखेंगे। हमको क्या करना है, निफ्टी में 50 पॉइंट लेने हैं, बैंक निफ्टी में 150-200 पॉइंट लेने हैं, वही हमारा काम है, ठीक है। पोजिशनल ट्रेडर नहीं है हम लोग, तो हम फिलहाल एक आइडिया ले रहे हैं। अगर हमको BTST STBT करनी हो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रेंड आप लोगों के लिए है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर 5 मिनट के चार्ट फ्रेम की, 5 मिनट के चार्ट फ्रेम में बाजार ने क्या आज एक्शन किया, गैप डाउन ओपन हुआ, एक हैम्बर क्रिएट हुआ, यहां पर सेम क्रूड ऑयल में रिकवरी आई, मार्केट में रिकवरी आई। कहां से रिकवरी आई, 19,480 से लेकर के सडनली कितनी रिकवरी आ गई, 19,580, 100 पॉइंट की, मतलब कितने मिनट के अंदर आ गई, आप देखेंगे अगर 9:25 से लेकर के 10:05 तक, 40 मिनट के अंदर अंदर ये रैली, यहां से रिकवरी आ गई मार्केट के अंदर, जो एक बहुत ही ऐसा होना नहीं था यहाँ पर। एक्चुअली ये एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट डाउन खुलेगा तो एटलीस्ट यहाँ कंसोलिडेट करेगा, नीचे का घर खोलने के लिए थोड़ी देर रुकेगा, बट मार्केट ने रुका नहीं, वो रिकवरी कर गया मार्केट। 19,500 का मेजर सपोर्ट था एक्चुअली, वो सपोर्ट के बाद मार्केट में बूम कर गया, जो एज एक्सपेक्टेड, सबको मालूम था कि इसके बाद अगर बाजार ऊपर टिकता है तो एक बार ऊपर की तरफ जाएगा। 19,550 के बाद मार्केट 600 की तरफ नहीं भागा, क्योंकि वहां पर एक मेजर हर्डल था, उसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल था मार्केट के लिए। फिर नीचे आता रहा मार्केट। हम लोगों ने आज कॉल्स भी दी हैं
जिसका मैं आपको लोगों को बताऊंगा कि क्या कॉल हमने वहां पर दी। लास्ट मोमेंट पे देखिए, एक यहाँ पर शूटिंग स्टार बना, आपको दिख रहा शूटिंग स्टार, ये वाला, ये शूटिंग स्टार बना और क्रैक मार्केट हो गया, अगेन क्रैक हो गया। कितने पॉइंट में? 2:55 से लेकर के 3:25 तक मार्केट क्रैश हो गया। कहां से हाई काटा? 19, मतलब 50 पॉइंट की करेक्शन यहां पर सडनली आ गई है। ये डेंजर साइन है, डेंजर साइन है। लेकिन दोनों जो इंडेक्सेस हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी, बट फिर भी सपोर्ट जोन पे खड़े हैं। ठीक है, कल उम्मीद है कि मार्केट तो नीचे खुलना है, या फ्लैट टू नेगेटिव खुलेगा या फ्लैट टू पॉजिटिव खुलेगा। गैप डाउन ओपनिंग भी पॉसिबल है, बट गैप अप ओपनिंग भूल जाओ, हो ही नहीं सकती किसी भी कीमत पे। ठीक है, अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं हमने आज क्या कॉल्स आप लोगों को दी टेलीग्राम चैनल के अंदर, जो हमने फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को अपडेट करते हैं डेली। कोशिश ये रहती है हमारी कि आप लोगों को कुछ फायदा हो जाए उस कॉल के अंदर। ठीक है, आज हीरो जीरो हमारा बहुत ही परफेक्ट रहा, आप लोगों ने देखा होगा। ये VIX का मैंने एक अपडेट आप लोगों को दिया था मॉर्निंग में। आप लोग इंडिया VIX भी देखा करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मार्केट में एनालिसिस करने के लिए। आपने देखा होगा गैप अप ओपनिंग हुई इंडिया VIX के अंदर, उसके बाद सडनली फिर यहाँ पर एक करेक्शन आना चालू हो गया। ये ही करेक्शन था जो मार्केट को रिकवरी आई, हमारी स्टॉक मार्केट में रिकवरी इसी इसी कैंडल पे आई। जब ये कैंडल नीचे को आया यहाँ से, तो हम लोग रिकवर कर गए, पूरा मार्केट हमारा रिकवर कर गया। ठीक है, तो ये हमको फोकस करना पड़ेगा। TCS की हमने कॉल दी सुबह सुबह, और उसके बाद हमने मिड कैप निफ्टी की पुट दी बाय करने के लिए, क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी अनसर्टेन था और ये बहुत ही डेंजर था इसको ट्रेड करना यहाँ पर। उसके बाद हमने फिन निफ्टी एक ट्रेड दिया पुट ऑप्शन का, पिडलाइट इंडस्ट्री हमने एक पुट ऑप्शन का, यहाँ तक पुट ही हमारा चल रहा है, हमने बाइंग बिल्कुल नहीं किया। उसके बाद हमने फिर निफ्टी बैंक निफ्टी यहाँ पर हमने दिया 12:25 पर। अगर हम 12:25 का चार्ट देखें एक बार, 5 मिनट के चार्ट फ्रेम पे 12:25 पर ये चार्ट था, देखिए यहाँ पर हमने कॉल ये पुट बाय कराई इस लेवल पे। देखिए क्या सॉलिड लेवल था पुट बाय कराने का, देखिए 12:25 पे यहाँ कराया, यहाँ से लेके मार्केट यहाँ तक आया, देखिए सडनली यहाँ तक आया, इमीडिएटली हमारा टारगेट अचीव हो गया। देखिए ठीक है, उसके बाद हमने निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की पुटें बाय कराई, उसका अपडेट भी दिया। ठीक है, उसके बाद हमने एक हीरो जीरो ट्रेड आज बहुत ही सॉलिड सभी लोगों को दिया, मिड कैप निफ्टी का 9025 का कॉल ऑप्शन बाय कराया 2:17 पे, 2:17 पे मिड कैप निफ्टी 9025 का कॉल बाय कराया। अब देख लेते हैं 2:17। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या रहा। 2:17 यहां हमने इसमें बाय कराई पुट ऑप्शन, ये इसकी पुट का बाय कराई 3 रुपए में, इस लेवल बाय कराई 2:17 पे, यहां बाय कराई देखिए 3 रुपए में। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखना, जिन लोगों ने अभी तक हीरो जीरो हमारा एडवांस कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, वो लोग प्लीज ज्वाइन करें, एटलीस्ट देखें इसको। ठीक है, डेमो क्लास अगर आपको चाहिए तो डेमो क्लास लें। हीरो जीरो की हमारी जो एक्यूरेसी है वो मोर देन 100% है। जो लोग पिछले मुझे फॉलो कर रहे हैं 10-15 सालों से, दे नोज वेरी वेल कि 10-15 साल से जो मैं हीरो जीरो का ट्रेड देता हूं टेलीग्राम चैनल के अंदर, वो उसकी एक्यूरेसी 100% आती है। देखिए यहां दिया, पिछले जो लोग आज वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो कल पिछली एक्सपायरी का भी देखें, जो फ्राइडे को एक्सपायरी गई है सेंसेक्स वाली, उससे पहले आजकल तो एवरीडे एक्सपायरी है। जब थर्सडे को एक मंथली एक्सपायरी होती थी, लास्ट थर्सडे को, उसकी भी एक्सपायरी हमारी हीरो जीरो के 100% जाती थी। उसका बैंक निफ्टी आया मंथली वीकली वाला, उसकी एक्सपायरी हमारी 100% जा रही है। अब यहां देखेंगे 3 रुपए में बाय कराया, हाई देखिए कितना गया, 26 रुपए। ठीक है, मैं कह रहा हूं 26 आपने नहीं बेचा होगा, 3 में बाय कराया। अगर इस कैंडल के हाई पे भी अगर आप बेचेंगे तो 10 रुपए होता है, 3 गुना हो गया। अगर यहां पर फिर दोबारा बाय किया तो मैं कह रहा हूं यहां तक भी अगर आपने बेचा होगा तो 18 रुपए, नहीं 2 बार डबल का मौका मिला। और आपको आप लोगों को अपडेट कर दूं कि मैंने प्रीमियम ग्रुप के अंदर अपने ये ऑप्शन दोबारा बाय कराई थी, ये ऑप्शन अगेन बाय कराई मैंने, पहले 3 में बाय कराई, बाद में 8 रुपए में बाय कराई थी, दोबारा यहां बाय कराई मैंने इसको। मैं उसका स्क्रीनशॉट आपको भेजूंगा
कि दोबारा से मैंने बोला था बाय करने के लिए प्रीमियम ग्रुप के अंदर, और लोगों ने बहुत फायदा लिया इसका। तो ये आज थी हमारी आज की कॉल जो हमने अपने टेलीग्राम चैनल में आप लोगों को शेयर की है। अब हम डिस्कस करते हैं ओवरऑल मार्केट के, कि मार्केट में अब आगे क्या होगा। ठीक है, अब मार्केट में फर्दर यहां से क्या डायरेक्शन रहेगा, तो हमें याद रखना है लेवल 19,500 का जो लेवल रहेगा हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसकी रेजिस्टेंस है हमारा, इसको क्रॉस करेगा मार्केट तो हम एक बार ब्रेकआउट जोन में रहेंगे। और 44,400 का जो लेवल है हमारा, अगर उसको हम उसके ऊपर हम ट्रेड करते हैं तो वो भी हमारा लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, जिसको हमने मार्क करके रखना है। जो हम ट्रेडर हैं, क्योंकि ट्रेडर क्या करता है, वो चार्ट बेसिस पे ट्रेडिंग करता है, उसको जो चार्ट देखना है। 44,000 का लेवल अगर 44,400 का लेवल अगर क्रॉस कर जाता है तो हम एक बाइंग ट्रेंड की तरफ चले जाएंगे। और अभी फिलहाल जो मार्केट चल रहा है ओवरऑल ग्लोबल प्रोस्पेक्टस से अगर मैं बात करूं तो बहुत ही वीक है। यहाँ पर तो हम सोच भी नहीं सकते बाइंग करने की। हम विल यूज सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी, क्योंकि अगर वैसे तो ये जो फिलिस्तीन और इजराइल का जो वॉर है ये काफ़ी सालों से चलता आ रहा है, इससे इंडियन मार्केट में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। चाहे हम रशिया यूक्रेन का वॉर ले लें, उसका भी इम्पैक्ट हमारे पर इतना असर नहीं आया, क्योंकि हम अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। लेकिन अगर इस वॉर के अंदर अमेरिका आता है, ईरान आता है, या चाइना आता है, या कोई अदर कंट्रीज इन्वॉल्व होती है, रशिया आता है, तो ये सबसे बड़ा वॉर होगा। रशिया यूक्रेन से भी बड़ा वॉर होगा, मत भूलना। ठीक है, रशिया यूक्रेन में तो कुछ भी नहीं हुआ, हम बढ़ते गए, हमने नए माइलस्टोन लगाए। बट ये वॉर ऐसा वॉर होगा कि हम एक नया लो देखेंगे मार्केट में। एक तो मार्केट टॉप पे खड़ा है, इलेक्शन नजदीक है, और मार्केट ओवरबॉट है, मार्केट को गिरने का बहाना चाहिए, मार्केट गिर जाएगा। क्रूड ऑयल अगर बढ़ गया तो सारे फैक्टर्स डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहे हैं। तो हमको 1 से 2 दिन एटलीस्ट वॉच करना है कि कौन सी कंट्री इसमें अपने आप को इन्वॉल्व करती है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो ईरान हो, या इधर से चाइना। तो ये सारे फैक्टर्स देखे जाएंगे, 1-2 दिन में ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी। अदरवाइज ये वॉर 1 हफ्ते तक चलेगा, 1 हफ्ते तक चलेगा। मार्केट में ऐसा ही जिग जैग बना रहेगा, जो फेयर एक भाई सा बना रहेगा। इन्वेस्टर तो यहां पर आएंगे नहीं, एटलीस्ट वो इंतजार कर रहे हैं कि मार्केट क्रैश हो जाए। वो तो चाहते हैं कि ऐसा वॉर हो जाए कि अगेन निफ्टी 35,000 के आसपास आ जाए, तो उनके लिए बैंक निफ्टी 35,000 आ जाए तो उनके लिए बाइंग का एक मौका मिल जाएगा। क्योंकि बाजार टॉप पे है तो सबको इस रेट पे नहीं खरीदना है। मिड कैप बहुत हाई पे है, कौन सा नया इन्वेस्टर यहाँ पर बाइंग करने के लिए आएगा। तो अट्रैक्टिव तभी होगा जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड की तरफ रहेगा, बॉटम पे आएगा, तब बॉटम फिशिंग होगी। ऑलराइट, जिन लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, प्लीज ज्वाइन कर लें। फ्री ऑफ कॉस्ट हम लाइव कॉल देते हैं सभी लोगों को। जिन लोगों ने हमारा हीरो जीरो ऑप्शन ट्रेडिंग अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, वो लोग ज्वाइन कर लें। फंडामेंटल एनालिसिस, लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए भी हम लोग कुछ वीडियोस वगैरह शूट कर रहे हैं, आप लोग उसके लिए भी तैयार रहें। थैंक यू।